जो हम लोगों को पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है वो है आपके एक साइंस के चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसे हम लोग बोलते हैं लाइट या प्रकाश। प्रकाश आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में ये अच्छा खासा मार्क अपने आप में रखता है। जो आपको अगर प्रॉपरली तैयार है तो वो आपको मिलेगा और अगर नहीं तैयार है तो आपकी काफी सारे वेटेज जो है नंबर के वो लॉस हो जाएंगे। तो आज जो है हम प्रकाश पर डिस्कस करेंगे लाइट। तो सबसे पहले जो हमारे मन में क्वेश्चन आता है, जब हम किसी नई चीज को जानते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या है। सबसे पहले आता है क्या, ये चीज है क्या। अगर हम लोग प्रकाश देख रहे हैं तो प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, इसको जानने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि देखना एक प्रक्रिया होती है। आप लोग ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, मैं ये मार्कर देख रहा हूं, ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कितनी चीजें भाग लेती हैं। एक मार्कर जो दिखाई दे रहा है और दूसरी मेरी आंखें जो देख रही हैं, क्या इन्हीं दो से देखने की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है? नहीं। ये दिन है, दिन में मार्कर दिखाई दे रहा है, यही दिन की जगह अगर रात होती तो क्या रात में ये मार्कर दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। मन में प्रश्न आता है क्यों नहीं दिखाई देता। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है दिन में जो हमें देखने में सहायता करता है, लेकिन रात में वह नहीं है। तो जो दिन में उपस्थित है, जो हमें देखने में सहायता कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश। तो अगर प्रकाश की डिफिनीशन लिखी जाए तो लिखा जा सकता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। लिख देते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। अब देखते हैं कि प्रकाश उत्पन्न कहां से होता है, पाया कहां जाता है। अगर हमारे आसपास प्रकाश है तो कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा, मतलब इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है लाइट सोर्सेस। इसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। स्रोत मतलब होता है जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का ओरिजिन। आपके घर में धन आता है तो धन का स्रोत, धन जहां से आता है, जल का स्रोत जहां से जल आता है, वैसे ही प्रकाश का स्रोत जहां से प्रकाश आता है वह क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो प्रकाश स्रोत में लिखेंगे प्रकाश जिस बिंदु या वस्तु से आता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। आता है वह बिंदु प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, मोमबत्ती, कांच, एटसेट्रा। तो ये
प्रकाश जिस बिंदु से आता है, चाहे वह सूर्य हो, चंद्रमा हो, मोमबत्ती हो, कांच हो, ये सब प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और प्रकाश स्रोत ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि पहला प्रकार, दूसरा प्रकार। एक है ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस, दूसरा है नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस। अगर इसको हिंदी में बोलें तो ये है दीप्त प्रकाश स्रोत, और इसको देखें तो ये है अदीप्त प्रकाश स्रोत। ये दो तरह के लाइट सोर्स होते हैं, दीप्त और अदीप्त। अब ये क्या बात हुई, अभी तक तो एक बिंदु था जहां से प्रकाश आता था, वो लाइट सोर्स था। अब वो और फैल गया, दो बिंदु हो गए, एक ल्यूमिनस लाइट सोर्स, दूसरा नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स। तो जहां पे ल्यूमिनस लाइट सोर्स यानी कि दीप्त प्रकाश स्रोत को देखेंगे और नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स यानी कि अदीप्त प्रकाश को, तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि वे वस्तुएं, बिंदु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ल्यूमिनस कहलाते हैं। यानी कि ये होते हैं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाले, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाले। जैसे सूर्य, भाई सूर्य का प्रकाश तो अपना प्रकाश होता है। बल्ब, मोमबत्ती, ETC etc. मीन्स ल्यूमिनस लाइट सोर्स या दीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं। अब अगर देखा जाए नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स में, तो नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स वे होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, लेकिन जो ल्यूमिनस लाइट सोर्स होते हैं यानी कि दीप्त प्रकाश वस्तु होती है, उन्हीं से प्रकाशित हो जाते हैं। यानी कि ये दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच एक्सेट्रा। जो नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स होते हैं वे, उनका खुद का प्रकाश नहीं होता। वे क्या करते हैं कि जो ल्यूमिनस लाइट सोर्स होते हैं, दीप्त प्रकाश वस्तुएं होती हैं, उन्हीं की लाइट से खुद को क्या करते हैं, प्रकाशमान करते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं। इसका अगर आपको एग्जांपल दिखाया जाए तो सपोज कीजिए ये आपका सन है, सन सूर्य, ये आपकी अर्थ है पृथ्वी, और ये है आपका मून। इसको देखेंगे चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य हो गया। अब पृथ्वी पर जो प्रकाश की किरण सूर्य से सीधे आगे बढ़ती है तो इसका अपना स्वतः प्रकाश है, अतः जो सूर्य होगा वो ल्यूमिनस लाइट सोर्स होगा। ल्यूमिनस लाइट सोर्स मतलब दीप्त प्रकाश स्रोत होगा। यही प्रकाश जब जाके चंद्रमा पे गिरता है और चंद्रमा से टकरा के वापस पृथ्वी पर आता है, तो जब चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से ना प्रकाशित होकर के सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, तो ये क्या कहलाती है, नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स। इसको सिंपल में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वह ल्यूमिनस लाइट सोर्स या दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, और जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं वो नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स यानी कि अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। बात समझ में आई? आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा, इसको इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं।
जी हाँ, अब हम जानेंगे लाइट क्या है, लाइट सोर्स क्या है। अब देखेंगे कि जब हम किसी चीज को जान गए, भाई ये आदमी ये है, ये यहां मिलता है, इसका सोर्स क्या है, उसके बाद अब देखेंगे कि इसकी क्वालिटीज क्या क्या है, लाइट की क्वालिटीज। तो अब देखेंगे हम प्रकाश के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जैसे भाई अब दुनिया में जो भी चीज है सबका अपना एक गुण है। आप हैं, आप में सीखने का गुण है, मैं हूं उसमें सिखाने का गुण है। एक बच्चा होता है उसमें आगे बढ़ने का गुण होता है। इसी प्रकार सब में कोई ना कोई गुण होता है। तो जो प्रकाश होते हैं, प्रकाश के भी कुछ अपने गुण होते हैं। उन गुण को, उन प्रॉपर्टीज को आइए देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रकाश की होती हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टीज होती है, ये हमेशा सरल रेखा में चलता है। ध्यान दीजिए, इसको समझिएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो पहला होगा सीधी रेखा में गमन। प्रकाश कैसे होता है, हमेशा राइट डायरेक्शन में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, वैसे ऐसे नहीं जाएगा, वो ऑलवेज स्ट्रेट चलेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं जो दूसरा पॉइंट होता है वो ये होता है कि यह स्वयं नहीं दिखाई देता, स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन देखने में हमारे लिए क्या होता है, सहायक होता है। तो लिख देंगे इसको कि ये स्वयं क्या है, अदृश्य है, परंतु देखने में सहायक। ये स्वयं अदृश्य है परंतु देखने में सहायक है। अगला देखेंगे तो इसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये कहीं से भी चल सकता है। इसको संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस। इसको जरूरी नहीं है कि माध्यम मिले, ये बिना माध्यम के भी चलता है। आप देख सकते हैं कि सूर्य होता है, पृथ्वी होती है, दोनों के बीच में निर्वात होता है। निर्वात उस बिंदु को बोलते हैं जहां पर कुछ नहीं होता, हवा भी नहीं होती, ये वहां भी चलता है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि सूर्य की जो प्रकाश की किरणें होती हैं, प्रकाश होता है, वो क्या करता है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, वो चल सकता है, कहीं भी चल सकता है। तो जो प्रकाश होता है उसको संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट है जहां माध्यम होता है, जब ये माध्यम में चलता है तो पारदर्शी में चल सकता है लेकिन अपारदर्शी में नहीं। यानी कि पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है परंतु अपारदर्शी में नहीं। परंतु अपारदर्शी में नहीं। अब अगर अगला बिंदु देखेंगे तो अगला बिंदु है कि भाई ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह होता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह होता है। हर एक माध्यम में इसकी चाल अलग अलग होती है। ये हवा में किसी और गति से चलता है, तो पानी में किसी और गति से, कांच में किसी और गति से, और तेल में किसी और गति से। मीन्स प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। वायु में इसकी चाल
इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। वायु में इसकी चाल होती है। अगला क्या है, जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। जैसे आप एक कक्षा से नए कक्षा में जाते हैं तो आप में कुछ परिवर्तन आ जाता है, आप एक पेपर देते हैं, पास हो जाते हैं, आप में कुछ ज्ञान आ जाता है, तब आप अगली कक्षा में जाते हैं। वैसे ही प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने रास्ते से हल्का सा मुड़ जाता है, हल्का सा परिवर्तन आ जाता है। तो लिखेंगे, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है में प्रवेश करता है तब यह अपने मार्ग से आंशिक रूप से विचलित हो जाता है। आंशिक रूप से विचलित हो जाता है। तो ये सभी प्रकाश के गुण हैं। प्रकाश में और भी बहुत सारे गुण हैं, अगर देखा जाए तो इसमें कई सारे गुण हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनको हमने दिखाया आपको, और आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। जैसे चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो ये परावर्तित भी हो जाता है, इसका ये भी एक गुण है कि जब ये चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो परावर्तित हो जाता है। लिख देते हैं, चमकदार पृष्ठ पर परावर्तित हो जाता है। एक बार सारे गुणों को इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। जो लाइट होती है यानी कि प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है, ऑलवेज स्ट्रेट। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। स्वयं अदृश्य होता है परंतु देखने में सहायक होता है। भाई खुद नहीं दिखता लेकिन आपको दिखाता जरूर है, ठीक है। उसके बाद इसको संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हालांकि माध्यम में भी चलता है लेकिन इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये बिना माध्यम के भी चलता है। एग्जाम्पल में मैंने बताया आपको, सूर्य है, पृथ्वी है, दोनों के बीच में निर्वात है, वायु भी नहीं है, लेकिन वहां ये क्या होता है, चलता है। पारदर्शी माध्यम जब माध्यम में चलता है तब भी इसके कुछ नियम है कि ये पारदर्शी माध्यम में चला जाता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम में नहीं चल पाता। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह होता है। प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। कांच में किसी और गति से चलेगा, वायु में किसी और गति से, जल में किसी और गति से, हर एक माध्यम में भिन्न भिन्न गति से चलेगा। परंतु वायु में जो इसकी चाल होती है वो सर्वाधिक होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। आगे देखते हैं, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये इंटर करता है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये प्रवेश करता है, तो ये अपने रास्ते से पार्शियली हल्का सा विचलित हो जाता है, हल्का सा मुड़ जाता है। उसके बाद है, जब ये किसी चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तब चमकदार पृष्ठ पर पड़कर क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। ओके, अब आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो देखा वो प्रकाश की प्रॉपर्टी थी, प्रकाश के गुण थे। अब देखते हैं प्रकाश के माध्यम, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम।
ऑप्टिकल मीडियम वो होता है कि जब ये माध्यम के बिना माध्यम के दोनों में चलता है, लेकिन जो माध्यम होते हैं इसके, जिस माध्यम से प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। लिखा जा सकता है जिस माध्यम से प्रकाश गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये 3 तरह का होता है। जो प्रकाशिक माध्यम होता है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है, 1 नंबर वाला जो है वो है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसलूसेंट, और जो तीसरा टाइप है वो है ओपेक, यानी कि पारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम। अगर हम बात करें पारदर्शी की, तो जो पारदर्शी होता है उसमें से प्रकाश पूरा आर पार चला जाता है, यानी कि प्रकाश का अधिकांश भाग पार हो जाता है। आपने पॉलीथीन देखी होगी, पन्नी, जिसको पन्नी बोलते हैं हिंदी में, पॉलीथीन, कांच देखा होगा आपने, इसमें से प्रकाश आर पार चला जाता है, तो वो होता है पारदर्शी। इसको लिखा जा सकता है, इसमें प्रकाश का अधिकांश भाग, प्रकाश का अधिकांश भाग पार करता है, पार करता है, जैसे कांच, साफ पानी आदि। ओके, पारभासी वह होता है जिसमें से पूरा तो नहीं पार करता, लेकिन अधिकतम भाग, या यूं कह लीजिए कि आधा भाग जो है वो पार हो जाता है। जैसे गंदा पानी हो तो इसमें से अधिकांश भाग नहीं, कुछ भाग पार कर जाता है। प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाता है, जैसे प्रदूषित जल, तेल लगा कागज, ETC। गंदा पानी होता है, उसमें आप टॉर्च मारिए तो पूरा लाइट नहीं पार होती, लेकिन लगभग भाग उसका पार हो जाता है, तो वो होता है पारभासी, यानी कि ट्रांसलूसेंट। अब आता है ओपैक, यानी कि अपारदर्शी। तो जैसे ईंट होता है, आपने ईंट देखा है, दीवार देखी है, इससे प्रकाश एक को भाग इसका पार नहीं होता, प्रकाश का शून्य भाग पार होता है, जरा सा भी पार नहीं होता, तो वो भाग जो है वो ओपैक मीडियम कहलाता है, यानी कि अपारदर्शी। इसमें लिखेंगे प्रकाश का शून्य भाग पार होता है, जैसे ईंट, पत्थर, ETC। इसमें प्रकाश का लगभग एकदम शून्य भाग पार होता है, जैसे ईंट है, पत्थर है, ETC है, इसमें प्रकाश पार ही नहीं होता, वही का वही रह जाता है। जिस तरफ से प्रकाश उस पर डाला जाता है, प्रकाश दूसरी तरफ नहीं जा पाता, एक ही तरफ रह जाता है सिमट कर। तो ये क्या था, प्रकाश का माध्यम था, ऑप्टिकल मीडियम था। पहला क्या है, ट्रांसपेरेंट है, दूसरा ट्रांसलूसेंट है, और तीसरा क्या है, ओपेक मीडियम है। ट्रांसपेरेंट में प्रकाश का मैक्सिमम जो भाग होता है वो पार हो जाता है, ट्रांसलूसेंट में उसका कुछ भाग पार होता है, जबकि ओपेक मीडियम में प्रकाश का जरा सा भी भाग पार नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं।
जी हाँ। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा लाइट बीम। लाइट बीम को अगर हिंदी में देखें तो इसको कहते हैं प्रकाश की किरण। जी हाँ, प्रकाश की किरण। अब यहां पे एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं पता होता कि प्रकाश और प्रकाश की किरण में अंतर क्या है। उनको यही पता होता है कि दोनों एक चीज है, ना प्रकाश क्या है ना प्रकाश की किरण क्या, दोनों में जो डिफरेंस है नहीं पता होता। लेकिन ये चीज आपको जानना एक बहुत बारीक पॉइंट है कि जैसे हम किसी रास्ते पे चलते हैं तो उसको नाम देते हैं कि ये सड़क है, रोड है, या इसका नाम विक्रमादित्य मार्ग है या तुलसीदास मार्ग है या राजपथ है। जिस मार्ग से हम चलते हैं उसका अलग नाम है। वैसे ही जिस रास्ते पर जिस पथ पर प्रकाश चलता है उस पथ को प्रकाश की किरण बोलते हैं, लाइट बीम। लिखा जाता है प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है प्रकाश की किरण कहलाता है। प्रकाश की किरण भी तीन प्रकार की होती है। जो पहली टाइप होती है वो होती है कन्वर्जेंट, दूसरी होती है डाइवर्जेंट, तीसरी होती है पैरेलल। अगर हिंदी में इसको देखें, अभिसारी, अपसारी या फिर तीसरी होती है समांतर। ये तीनों प्रकाश की किरणें हैं, कन्वर्जेंट लाइट बीम, डाइवर्जेंट लाइट बीम एंड पैरेलल लाइट बीम। यानी कि अभिसारी प्रकाश किरण, अपसारी प्रकाश किरण और समांतर प्रकाश किरण। जो अभिसारी होता है जब किसी एक बिंदु पे लाइट की सारी किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं तो वो अभिसारी होता है। कन्वर्जेंट लाइट बीम होता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, लिखना जरूरी नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। जब किसी एक बिंदु पे प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं तो वो कन्वर्जेंट लाइट बीम या अभिसारी प्रकाश किरण कहलाता है। दूसरा, जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं, जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं तो वह अपसारी लाइट बीम कहलाता है या डाइवर्जेंट लाइट बीम कहलाता है। और जब किसी एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें समांतर रेखा में चलती हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आपके सामने एक टार्च है, टार्च से निकलने वाली किरण समांतर जा रही है, तो ये पैरेलल लाइट बीम होती हैं, या यूं कहा जा सकता है कि समांतर प्रकाश किरणें होती हैं। लाइट बीम होता है, लाइट बीम के तीन टाइप होते हैं, कन्वर्जेंट लाइट बीम, डाइवर्जेंट लाइट बीम और पैरेलल लाइट बीम। जो पैरेलल लाइट बीम होता है उसमें प्रकाश की किरणें समांतर चलती हैं, जो डाइवर्जेंट लाइट बीम होता है उसमें प्रकाश की किरणें फैलती हुई प्रतीत होती हैं, और जो कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी प्रकाश की किरणें कन्वर्जेंट लाइट बीम है उसमें प्रकाश की किरणें सिमटती हुई प्रतीत होती हैं। बात समझ में आई? तो आपको हर टॉपिक समझना है, रटना नहीं है। आप वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, 4 बार देखिए, जितनी बार मन करे उतनी बार देखिए, लेकिन रटने से बेहतर है कहीं ना कहीं आपको समझना है, क्योंकि अब रटने वाले दिन गए, अब समझने वाला दिन आ गया। बच्चा वही टॉप करता है जो समझता है, रटा हुआ तो तोता भी होता है। ओके, तो आज यहीं पे स्टॉप लगाते हैं। अब जो कल टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल हमारा टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, थैंक यू।